भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा भारत को इंडिया नाम हेरोडोट्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया जीके का आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बने रहेगा वीडियो में। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है? तो भारत का नाम भारत सम्राट भारत रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? तो इंडिया, आर्यवर्त, भारत खंडे, तो जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप रखा गया था रामायण काल में भारत का नाम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व उपयुक्त सभी है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत देश में कितने पूर्व राज्य हैं? तो भारत देश में कुल पूर्व राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, बंगाली। तो हिंदी भाषा भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, यकृत, हृदय या फिर रक्त शुद्ध करने वाला अंग। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सत्यमेव जयते, तिरंगा, वंदे मातरम, जन गण मन। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगत सिंह के साथ किसको फांसी दी गई थी? तो राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी भगत सिंह के साथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा दोस्तों, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे देश के पहले गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाने में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कुल 24 घंटा पूरी करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून भारत में सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में या बसंत में। तो गर्मियों में आता है मानसून भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, ताजमहल का निर्माण अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण कौरवों ने, पांडवों ने, शुक्राचार्य ने या स्वयंभू ने किया था। तो पांडवों के द्वारा किया गया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस शहर को झीलों का
नगरी कहा जाता है? तो भारत के उदयपुर को झीलों का नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी चीफ, गवर्नर। तो भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई इनमें से हो जाएगा हमारा टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। औद्योगिकी क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो औद्योगिकी क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में राजस्थान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को उसके घने बादलों के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस धातु को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है? तो पारा को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किस उद्देश्य से दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा कृषि और रक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो कभी उपनिवेश नहीं बना? तो थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर का ऐसा अंग जो जन्म के बाद भी बढ़ता रहता है? तो मानव शरीर का इनमें से हो जाएगा हमारा कान। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो शांत महासागर इनमें से प्रशांत महासागर को कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अंग से जुड़ा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हृदय से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में? तो इनमें से हो जाएगा हमारा अफ्रीका में सबसे अधिक महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो सीओ को साइलेंट किलर कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो अमेजन, नील, यांगत्से। नील नदी को दुनिया का सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, हीरा। तो इनमें से हो जाएगा हमारा कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली का क्या कार्य है? आरबीसी मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस महाद्वीप में कोई अस्थाई मानव बस्ती नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, अटलांटिका में कोई अस्थाई बस्ती नहीं है मानव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा बाहरी वायुमंडलीय परत वायुमंडल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जानवर की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? तो उल्लू की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील मानी जाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला लिथियम किसका तत्व है? तो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला लिथियम क्षारीय धातु का तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? तो शुक्र ग्रह पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंसान की याददाश्त किस हिस्से से जुड़ी होती है? तो हिप्पोकैम्पस से जुड़ी होती है इंसान की याददाश्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, गोल्डा मीरा, सिरिमावे, भंडार नायके? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार सबसे पहला। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी कौन सी है? तो इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी कॉलर बोन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है? तो नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गैस की खोज में सबसे पहले सूर्य में हुई थी? तो हीलियम का सबसे पहले खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा समूह मंदारिन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो उत्तर अमेरिका में सबसे अधिक टाइम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य के बाद कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा
इनमें से हो जाएगा हमारा अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इंसान का कौन सा अंग बिना आराम किए लगातार कार्य करता रहता है? तो हृदय, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।